हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। और आ गई हूँ मैं रोज़ाना का अपना डेली रूटीन ब्लॉग लेकर। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कैसे इतनी गर्मी में अपने घर के कामों को अगर हम जल्दी से नहीं करेंगे तो मतलब अपने आप को ही हम कष्ट देते रहेंगे। हम औरतों की बात कर रही हूँ। और अभी बच्चों को स्कूल जाना है, मंडे है, फाइनली 2 दिन की छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और बच्चों के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू के टोस्ट। और इसमें प्याज वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि क्या है ना, आज एकादशी है। तो एकादशी पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मम्मी जी का फास्ट होता है। और फिर वही रहता है ना, जैसे फास्ट है तो फिर मन ही नहीं करता कि कुछ मतलब अच्छा सा बनाओ भी या कुछ, है ना। फिर खुद को भी लगता है ना कि चलो कल बना लेंगे। तो आज बस, और यहाँ देखिए मैं बस ये बना ही रही थी, आलू आलू छील रही थी और पता नहीं मेरा माइंड कहाँ था। और देखते ही देखते ना ये चाय बह गई। तो फिर अब वही रहता है ना, जब काम करते टाइम ऐसे एक के दो काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ये होता है हमारे हम लोगों के साथ। तो बस पता नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, माइंड कहीं और ही था बिल्कुल, पता नहीं क्या सोच रही थी आलू छीलते हुए। और चाय यहाँ बह गई सारी। और फिर अब वही है, पहले ना गैस साफ़ कर लेनी ठीक है, क्योंकि अगर दूध डली हुई मतलब चाय बही हुई गैस पे काम करूँगी ना, फिर वो सारी चाय जो है ना जल जाएगी और वो गैस पे ना बिल्कुल चिपक जाएगी। तो पहले मैं यही सोच रही थी कि चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। फिर मेरे को लगा नहीं, पहले मैं गैस को साफ़ ही कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरे लिए ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ज़रा सा भी आलस अगर किचन में थोड़ी बहुत चीज़ों पे हम दिखा देते हैं ना, खासकर मांजने वाली चीज़ों पे, ऐसे ही बर्तनों पे होता है। आप कभी भी नोटिस करना, जैसे हम हमारे जूठे बर्तन होते हैं, अगर हम हाथ साफ़ कर लेते हैं तो इतना हमें टफ़ नहीं लगता, जितना कि जैसे बर्तन रखे हुए हैं 2-2.5 घंटे हो गए और उन पे क्या होता है, कुछ भी खाना है, सब्जी है, वो चिपक जाती है, तो ज़्यादा मेहनत लगती है। आप इसके अकॉर्डिंग देखो कि अगर जो भी बर्तन गंदे हो रहे हैं और हम उसको साथ साफ़ कर लेते हैं, तो वो बर्तन इतना हमें मतलब इतनी मेहनत नहीं लगती बर्तन साफ़ करने में। तो वही फिर मैंने सोचा चलो गैस को ना मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब करनी मेरे को है और मैं क्यों अपने काम को इसको मतलब काफ़ी टफ़ बनाऊँ। तो बस इसी वजह से फिर मैंने यहाँ गैस को पूरा साफ़ कर लिया था। और यहाँ मैंने यहाँ आलू की स्टफिंग रेडी कर लिया है। इसमें जो नॉर्मली रोज़ाना के सारे मेरे मसाले डलते हैं वो सारे डाल दिए हैं, और एक हरी मिर्च डाली है। और अब बना लूँगी मैं जल्दी से टोस्ट। और अभी फ़िलहाल बज रहे थे सुबह के 7 बज चुके थे, और दोनों बच्चे उठ गए हैं, वो दोनों अपने लगे हैं नहाने धोने में। अच्छा, बच्चों का क्या होता है ना, जब तक उनको डंडा लेकर ना चढ़ो ना, तब तक तो दोनों के दोनों ही ऐसे हो गए हैं, मतलब अपने में ही बिज़ी, सो रहे हैं। उनको हिला रही थी मैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मगर बच्चे कहाँ इतनी जल्दी किसी की बात मानते हैं। तो वही रहता है, इनको स्कूल जाने के टाइम पे बड़े मतलब उठाना पड़ता है, 3-4 बार आवाज़ देने के बाद ही दोनों के दोनों उठते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्रेड के अंदर फिलिंग भर भर के रख लूँगी, क्योंकि फिर जब तवा गर्म होगा ना, तो फिर एक साथ क्या है कि बना बना के तवे में ना फिर इकट्ठे ही सेकती जाऊंगी, क्योंकि बार बार फिर मेरे हाथ नहीं गंदे होंगे। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, जब भी किचन में कुछ ऐसा फीलिंग वाला काम है या कचौड़ी वगैरह भी बनानी है, तो पहले भर के रख लो और फिर बाद में आप सेकते चलो। तो जी चलिए, यहाँ पे चाय भी बन चुकी है और ये टोस्ट भी अब जल्दी से सेक देती हूँ। अच्छा, आज एक प्रॉब्लम हो गई कि ब्रेड आई थी ना, तो वो ब्रेड थोड़ी पुरानी थी, ऐसे लग रहा था एक दिन पुरानी नहीं होती। और जब 1 या 2 दिन पुरानी ब्रेड होती है तो वो ना टूट रही थी ब्रेड। तो टूटने के चक्कर में ना ढंग से सिक नहीं पा रहे थे टोस्ट, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब ऐसे एक ब्रेड पकोड़े में और टोस्ट वगैरह बनाने में जब ब्रेड टूटती है ना, तो भाई बिल्कुल मन नहीं करता कि आप कुछ भी ऐसा बनाओ जो अच्छा बने ही ना। तो वही बनाना तो था ही, अब मैंने आटा भी नहीं गूंद रखा था, जो मेन बात है। तो यहाँ सबसे पहले अपने खाना की प्लेट का भोग लगाऊंगी और फिर ही बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी, क्योंकि बच्चे अभी दोनों रेडी हो रहे थे, इतनी देर में भोग लग जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे देखो मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो अब बस लगता है कि जल्दी जल्दी से काम होए और आराम करें, मतलब कूलर या एसी में मतलब बैठे रहें। तो काम ख़त्म करने करने में ही हम औरतों का तो पूरा दिन ही ऐसे ही निकल जाता है कि मतलब एक काम ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप काम लगे ही रहते हैं कंटिन्यू 1:30 से 2 बजे तक, जब तक बच्चे आते नहीं हैं।
तो ना पता है रोज़ की यही प्रॉब्लम हो गई है कि खाने में क्या बनाएं, टिफ़िन में क्या बनाएं। तो आज भी मेरे को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ये टोस्ट हो गए और आलू के पराठे तो दोनों के फेवरेट हैं। तो मैंने आज ना इतने आलू मॉर्निंग में उबाल लिए हैं कि दोपहर में जब बच्चे आएंगे ना तो मैं उनको आलू के पराठे बना कर दिखला दूँगी, क्योंकि आलू की स्टफिंग है इतनी, और बस मेरे को आटा गूँदना है। तो जी कल ना यहाँ पे ये मैंने क्या कहते हैं स्पंज रसगुल्ले ट्राई करे थे, तो बस बन गए, कुछ थोड़े से ख़राब हो गए थे। क्या हुआ था, बच्चे मदर्स डे पे ना मेरे लिए बना रहे थे, तो ये इन्हीं दोनों की कारस्तानी थी। इन्होंने मतलब कोशिश करी बनाने की, फिर वो कहते हैं ना कि मतलब जो पनीर था या छेना था उसको अच्छे से इन्होंने मतलब हथेली से जो करते हैं ना, ऐसे हाथ मार के बिल्कुल उसको पीस देते हैं, तो वो थोड़ा सा कम कर रखा था, बट फिर भी मैंने बना दिया, आके मैंने ठीक करा था। और यहाँ पे मैं दोनों के ना टिफ़िन पैक कर दूँगी जल्दी जल्दी। और ये दोनों के दोनों केचप से ही टिफ़िन ले जाते हैं। टोस्ट हो गए, ब्रेड पकोड़े हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ हुई ना, या फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, और कुछ भी जैसे, तो इन सब चीज़ों के साथ वो केचप बच्चों को अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद अभी मैं करूँगी थोड़ी सी पूजा, क्योंकि अभी मैं ना सिर्फ मंदिर ही होकर आई थी, और मंदिर होकर आने के बाद मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ किचन में लगी थी। अभी मेरी पूजा नहीं हुई है, तो आज मम्मी जी ने ही कान्हा जी को नहलाया धुलाया, उन्हीं ने करी है उनकी सेवा। और वही होता है ना, कभी कभी ऐसे जैसे थोड़ा बहुत लेट हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं किचन में ही लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा था। और बस अब जल्दी से यहाँ पे टिफ़िन भी दोनों के पैक हो गए हैं। और कार्तिक तो नहा लिया था, और डुग्गू अभी बाथरूम में घुसा हुआ था। और बच्चों को जितना मर्जी बोलो ना, तुम लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो। अच्छा, इसके अलावा अपने आप को मेरे को खुद लगता है कि इनकी जगह अगर मैं हूँ ना, तो मैं 5 मिनट में तैयार होकर रेडी हो जाऊँ। तो जी ये जो बनाए थे स्पंज, इनको मैं कटोरे में करके ना रख दूँगी, और ये बर्तन भी ना खाली कर लूँगी। अच्छा, इधर ना क्या होता है, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जैसे जितना भी हम काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं बनाने के और ये करने के, कि नाश्ते वगैरह के ये बर्तन हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले इन बर्तनों को ही साफ़ कर लूँ, और फिर इसके बाद मैं एक वो जो कहते हैं ना रिलैक्स वाली जो टी होती है, फिर मैं वो चाय लूँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन ही साफ़ कर रही थी, और बर्तन साफ़ करते करते इतने में नीचे से कॉल आ गई थी इनकी कि तू नीचे आ जा थोड़ी देर के लिए। फिर वही रहता है ना कि बस कि मेरे को यही लग रहा था कि मैं नीचे जाऊँ, तो उससे पहले मैं अपने ये जो सारे बर्तन वर्तन हैं और जो भी कई सारे काम है ना, तो वो कर जाऊँ, क्योंकि मैं जब नीचे जाती हूँ ना शॉप पे, तो फिर मेरे को कम से कम 1 घंटा तो लगना ही लगना है। इतनी जल्दी मैं ऊपर नहीं आ पाती। और यहाँ पे अब देख सकते हैं ये जो बर्तन साफ़ हुए हैं, तो मैंने सिंक भी बिल्कुल साफ़ कर दिया। अच्छा, आप जितनी बार भी बर्तन साफ़ करूँ ना, एक हमें क्या करना चाहिए कि मेरी एक आदत सी बन गई है कि जितनी बार बर्तन साफ़ होते हैं मैं सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। अच्छा, सिंक साफ़ नहीं होती ना, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बर्तन भी गंदे ही पड़े हैं। तो होता है ना कभी कभी ऐसी चीज़ें अपने लोगों के साथ, कि कई आदतें हम ऐसी बना बैठते हैं कि मतलब जब भी बर्तन साफ़ करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो सबसे पहले सिंक ज़रूर मेरी क्लीन होनी चाहिए। और यहाँ पे सारे बर्तन ये साफ़ हो गए हैं, और आज ना मेरा साबुन भी ख़त्म हो गया है, तो ये विम विम लिक्विड विम आता है, इससे ही साफ़ करती हूँ। तो पता है मेरे को ना घड़ी साबुन से ही बर्तन धोने अच्छे लगते हैं। ये विम मेरे को कुछ समझ नहीं आता, कभी मेरे से ज़्यादा लिक्विड निकल जाता है तो कभी कम। तो जी चलिए, अब फाइनली मैं आई हूँ, अब यहाँ चाय वगैरह लेने के बाद अब लगी हूँ घर के काम में, सारे जो क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह हैं। तो क्या होता है कि अगर 30 मिनट अपने घर को सेट करने में हम दे देते हैं, कि बेडशीट बिछाना है, डस्टिंग करनी है, या 30 से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतना टाइम रोज़ाना अगर दे देते हैं, तो बिल्कुल काम ना इतना ईजी हो जाता है और बहुत परफेक्टली हो जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट ही बिछाऊंगी, क्योंकि बेडशीट बिछने के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ मतलब 70% काम हमारा निपट चुका है, एक बेडशीट बिछने पे और एक झाड़ू और डस्टिंग करने पे। बस फिर क्या रहता है कि बस पोछा पोछा लगाना है, पोछा तो 5 मिनट में लग जाता है। ऐसा होता है ना हम औरतों के साथ, कि मतलब डस्टिंग और ये सब करने करने में 30 से 40 मिनट अगर लग जाए, और इसके बाद घर क्लीन हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा एक अपने आप को ना एक लगता है कि बस एक खुशी सी होती है कि हाँ चलो ये वाला रूम क्लीन हुआ।
और यहाँ पे अब मैं दोनों तकियों पे पिलो कवर चढ़ा दूँगी। और ना अभी परसों 3 दिन हो गए थे इस रूम की बेडशीट बिछे हुए। और बच्चों वाला रूम है तो यहाँ पे भी ना बहुत जल्दी मेरी जो बेडशीट है बहुत जल्दी गंदी होती है, क्योंकि बच्चे ना, मैं बताऊँ, जितना मर्जी मैं बोल लूँ कि तुम नीचे बैठ के खाया करो या कुछ इस पर मैट वगैरह बिछा लिया करो बेड पे, मगर बच्चों की आदत ना इतनी गंदी है कि बच्चे बेड से नीचे उतरते ही नहीं है, उनको सब कुछ बस पलंग पे ही चाहिए। और इसी वजह से ना चादरें बहुत जल्दी जल्दी मेरे को धोनी पड़ जाती हैं 2 दिन में। इनके रूम की तो खासकर 2 या 3 दिन, बस हद मार के, इससे ज़्यादा को मतलब जो बेडशीट है वो चलती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अब मैं पूरे जो मतलब रूम की है ना डस्टिंग वगैरह भी साथ ही साथ करती चलती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि मैं अपने जो काम है उनको डिले या पेंडिंग करती जाऊँ। और यहाँ पे अब ये पैनल है इनको भी क्लीन कर दूँगी। और आप देख सकते हैं इस पैनल की ना बच्चों ने क्या हालत कर रखी है। तो सबसे पहले मैं शीशा साफ़ कर रही हूँ। और क्या क्या होता है ना, जैसे ये लोग बाल काटते हैं ना, और डुगू की तो आदत इतनी गंदी है, इतना सारा तेल अपने बालों में भर लेता है। तो वो तेल ही ना जैसे गीले बालों में लगा लेते हैं, तो उसके ना स्पॉट स्पॉट शीशे पे, ड्रेसिंग पे सब, और ये सारी शीशियाँ ऐसे तेल तेल से हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा ये तेल लगाने लग गया है। और मतलब बच्चा है, इसको ये नहीं दिखता, ये कहता है कि मेरे बालों में ना शाइन मारती है ज़्यादा तेल लगाने से। तो यहाँ पे वही है, फिर मेरे को रोज़ाना ये ड्रेसिंग के जो ये सारे तेल की शीशी है, पाउडर है, ये सब ना वो चिकने चिकने से हो जाते हैं ना, फिर मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये सारे यहाँ पे ये तार वगैरह निकल रहे थे, ये इसके टीवी के मी बॉक्स के हैं। तो वो डुगू निकाल के गया है कि इसको ना मम्मी टीवी को चालू करना है। तो हमारे टीवी का ना रिमोट ख़राब हो गया है। और आलस इतना है एक बच्चों को कि मतलब रिमोट ला नहीं सकते, क्योंकि सब पे फ़ोन हो गए हैं, वो फ़ोन चलाते हैं। तो जी बस अब मैं यहाँ कर देती हूँ इस वीडियो का एंड। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ हो गई है पूरे घर की मतलब डस्टिंग, इस रूम की तो खासकर। और फिर कल मिलते हैं एंड टेक केयर।